हेलो स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट ईयर। आज जो आपका टॉपिक है बच्चों फूड सैनिटेशन खाद्य स्वच्छता, ये यूनिट 4 का पार्ट ए है। देखिए फूड सैनिटेशन खाद्य स्वच्छता क्या होती है। जैसे कि हम अक्सर ये सोचते हैं कि हमें किसी व्यक्ति को कोई बीमारी है या डायरिया जैसी कोई बीमारी है तो वो हमें घर के बाहर खाना जो हम भोजन ग्रहण करते हैं या बाहर भी कुछ हमने खा लिया तो उसके वजह से हम लोग पीड़ित हो जाते हैं या कोई बीमारी हो जाती है। लेकिन वास्तव में सबसे विषाक्त भोजन वास्तव में घर में ही होता है और किचन की खराब स्वच्छता का सीधा परिणाम होता है। यानी कि अगर हम अपनी रसोई में साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रखेंगे, ठीक है ना, और जो भोज्य पदार्थ हैं उनको अच्छे से खाना पकाते समय बहुत सारी सावधानियां होती हैं, उनका ध्यान नहीं रखेंगे तो इससे खाद्य स्वच्छता प्रभावित होती है। खाद्य सुरक्षा के नियमों का पालन करते हुए भोजन को पकाया जाए तो स्वच्छता बनी रह सकती है। अब भोजन में खाद्य स्वच्छता के अंतर्गत भोजन को विषाक्त होने से बचाने के लिए 4 नियम बताए गए हैं। सबसे पहले आता है बच्चों इसमें क्रॉस कंटामिनेशन या भोजन को अनजाने में दूषित होना। क्रॉस कंटामिनेशन का मतलब यही होता है कि जब हम किसी व्यक्ति के हाथ गंदे होते हैं, ठीक है ना, फिर वो भोजन को छूता है, उसी हाथ से रसोई के बर्तनों को छूता है, डब्बों को छूता है, तो क्या होता है कि एक व्यक्ति के हाथ से वो चीज़ें जो हैं वो दूषित होती चली जाती हैं। और साथ ही पालतू पशु और शौचालय में जाने के बाद हाथ साबुन से ना धोना, ठीक है ना, डेटॉल जो से हाथों को साफ़ ना करना, तो इसकी वजह से भी हमारे खाद्य स्वच्छता प्रभावित होती है। अब क्या क्या नियम बताए गए हैं कि खाना बनाने के बाद रसोई की सभी सतह को साफ करें, रोगाणु रहित करें। आदर्श रूप में कच्चे और खाने के लिए तैयार खाद्य पदार्थों को अलग अलग रंग कोड वाले चॉपिंग बोर्ड का प्रयोग करें। यानी कि कच्चे जो हमारी रॉ मटेरियल होता है, यानी कि कच्ची सब्जियां हैं और जो पकाई हुई सब्जियां हैं, उनके लिए अलग अलग कंटेनर का इस्तेमाल करें। रोगाणुओं को रोकने के लिए खाद्य पदार्थों को ढकें और सीलबंद डब्बों में रखें। कच्चे खाद्य को पकाए गए खाद्य पदार्थों से दूर रखें और किसी भी पालतू जानवर को भोजन तैयार करने और खाने के क्षेत्रों से दूर रखें। तो अगर हम इन नियमों का पालन करते हैं तो काफ़ी हद तक खाद्य भोजन की स्वच्छता बनी रहती है। देन नेक्स्ट जो सेकंड रूल है, नियम है, वो सफाई है कि अगर हानिकारक रोगाणु को दूर करने और उन्हें भोजन में फैलने से रोकने के लिए सही समय पर सही तरीके से चीज़ों का संक्रमित करना। भोजन पकाने से पहले सभी बर्तन और उपकरण जो है उपयोग करने से पहले उन्हें साफ करना, ठीक है। देन नेक्स्ट, अक्सर लोगों के स्पर्श में आने वाली चीज़ों को नियमित रूप से साफ़ और रोगाणु रहित बनाएं। जैसे कि कोई भी नल है, बर्तन है जिसमें पानी भरते हैं, होदी है, अलमारी के हत्ते हुए स्विच है, इनको अगर छूते हैं तो जब हम भोजन पकाने जाते हैं तो अपने हाथों को साफ़ करके तब भोजन पकाएं। संभव हो तो कागज़ की तौलिए या डिस्पोजेबल कपड़ों का उपयोग करें और जो किचन में हम कपड़े यूज़ करते हैं साफ़ सफाई में, उन्हें अच्छे से धोकर ही प्रयोग में लाएं। देन थर्ड आता है खाना बनाना। खाना बनाने में विषाक्तता पैदा करने वाले हानिकारक रोगाणु को मारने के लिए मांस को अच्छी तरह से पकाएं। भोजन को कभी भी एक बार से अधिक गर्म न करें। यानी कि जो मांस है, मछली है, उन पे विशेष ध्यान देना है कि उनको अच्छी तरह से पकाकर ही प्रयोग किया जाए। देन ठंडा करना कि खाद्य पदार्थों को बनाने के बाद कम से कम 2 घंटे बाद रूम टेम्परेचर पर रखकर ठंडा करके उन्हें फ्रिज में रख देना चाहिए। अब भोजन की स्वच्छता को लेकर केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा मानक और अधिनियम 2006 के तहत भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण का गठन किया था, जिसे 1 अगस्त 2011 को केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा मानक विनिमय पैकेज एवं लेबलिंग के तहत अधिसूचित किया था। अब क्या कार्य करता है ये जो FSSAI है, ठीक है ना, यानी कि जो ये FSSAI है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका कार्य क्या होता है, कंट्रोल और इंस्पेक्शन करना, ठीक है ना, कि भोज्य पदार्थों की स्वच्छता और सुरक्षा से संबंधित खाद्य पदार्थों में मिलावट पर नियंत्रण तथा उपभोक्ता द्वारा सुरक्षित खाद्य सामग्री उपभोग की जाए, उसका निरीक्षण FSSAI करता है। FSSAI का पूरा नाम बच्चों फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। इसका मुख्यालय दिल्ली में है और FSSAI द्वारा अधिसूचित कई लेबोरेटरी भारत भर में स्थित हैं। अब भारत सरकार द्वारा FSSAI को निम्न कार्य करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। क्यों करा गया है कि दिशा निर्देश को निर्धारित करना,
FSSAI का मुख्य कार्य क्या है? खाद्य वस्तु से जुड़े निर्देशों को बनाना और ये सुनिश्चित करना कि उनके द्वारा बनाए गए दिशा निर्देशों का पालन देश भर में किया जा रहा है या नहीं। ठीक है ना। देखिए बच्चों, जब हम कुछ बाजार से सामान खरीदते हैं तो उस पर बहुत सारे दिशा निर्देश दे रहते हैं, तो वो हम उस पर लिखा रहता है FSSAI, यानी कि ये इस संस्था द्वारा प्रमाणित खाद्य पदार्थ है। प्रमाण देना FSSAI का अगला जो सबसे महत्वपूर्ण काम है वो है खाद्य व्यवसायी द्वारा बनाए गए खाने की जाँच करना। नेटवर्क की स्थापना, अपने देश में एक सूचना नेटवर्क की स्थापना करना जिससे कि आम उपभोक्ता, पंचायत आदि खाद्य संरक्षण और उससे जुड़े मुद्दों के संबंध में आसानी से सूचना प्राप्त कर सके नेटवर्क के थ्रू। और प्रशिक्षण देना, खाद्य व्यवसाय में जो लोग शामिल हैं या फिर जो लोग शामिल होना चाहते हैं उनके लिए वक्त वक्त पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना। अब FSSAI का मुख्य काम खाद्य मार्केटिंग, बिक्री, भंडारण, आपूर्ति और विनिर्माण का नियंत्रण करना होता है। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से जो प्रोडक्ट्स हैं, उत्पाद हैं वो आते हैं। डेयरी उत्पादों को देखता है, तेल और वसा है, फल एवं सब्जी है, अनाज उत्पाद है, मांस उत्पाद, मछली उत्पाद, मिठाई, नमक, मसाले और संबंधित उत्पाद और पेय पदार्थ। गर्ल्स, ये टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। मिलती हूँ नेक्स्ट लेक्चर के साथ।